नमस्कार। आज चौथा अध्याय 41 और 42वां श्लोक, फिर ये चौथा अध्याय खत्म हो रहा है। योग संन्यस्त कर्माण ध्यान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। 41-42वां, तस्मात् अज्ञान संभूतम रुचितम ध्यानासीनात्मनः चित्वनम संशय योगम आतिष्ठो तिष्ठम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, योग के कारण, क्योंकि भगवान ने हमें एक रूप कर लिया है अपने से, अपना जीव, तो योग होने के बाद कर्म का संन्यास ऑटोमेटिक हो जाता है। हम पूरे भगवान से समर्पित हो जाते हैं। फिर वो अद्वैत ज्ञान जो हुआ, अद्वैत ज्ञान जो रहता है, उसकी तलवार से, आप क्षत्रिय हो तो उस तलवार से बाकी के सारे संशय नष्ट कर डालो और अपना काम करना शुरू कर दो। 41वां श्लोक। 42वां श्लोक में वो कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण आपके हृदय में जो ग्लानि हुई है, संशय आया है, उसका छेद कर डालो और कर्मयोग का अवलंबन करके आप अपने मार्ग से चलिए और आपके सामने जो युद्ध आया है उसको आप करने के लिए करते हुए कर्म करके कीजिए। ये भी संन्यस्त वृत्ति से काम होगा, क्योंकि आप जब 11वें अध्याय में जब पूरा विराट रूप बताया, उसके बाद में तो सारा कर्म तो संन्यस्त कर्म ही होने वाला है। तो ये गारंटी के साथ श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? ऐसा जरी थोरावे तरी उपाय एक अंगवे जरी हाथी होय बरे ज्ञान खड्ग। अभी बता, ध्यान खड्ग यानी तलवार। तो आप क्षत्रिय ध्यान खड्ग से आपका संशय नष्ट कर दीजिए। तरी तेड़े ज्ञानशस्त्रे तिखटे निखळवा निवटे मग निशेष कथा पीटे मानसिता। तो आप संशयात्मा विनश्यति आपने देखा है, तो आप संशय रहित हो जाएंगे और आत्मज्ञानी बन जाएंगे। उसके बाद में या कारणे पार्था उठी वेगी वरवता नाशू करून हृदयस्था संशय नष्ट कर दीजिए। ऐसे सर्व ज्ञानाचा बापू, सर्वज्ञता के बापू है जो कृष्ण ज्ञानदीपू, जो श्री कृष्ण वो ज्ञान का दीप है, तो म्हणत से सुकृप ये ऐके रहा है। तो पूरे कृपा के साथ कह रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा बाबा। तव या पूर्वापार बोलाचा विचारूनी कुमरू पंडूचा कैसा प्रश्न हन अवसरीचा कहिता होईल। तो अर्जुन तो सवाल पूछने वाले और श्री कृष्ण माता के समय उसको जवाब देने वाले हैं, और हम लोग पूरे कान, आँख, जीवा, बुद्धि, पूरे सारे कर्मेंद्रिय, ध्यानेंद्रिय, सब कुछ भगवान को समर्पित करके हम लोग सुनने वाले एकतानता से। जयाची या बरवेपणी की जे 8 रसांची वहाण सज्जनाची आयणी विसावा जगी, कि वो उनके शांत रस से श्री कृष्ण बोलने वाले हैं, और सारे नवग्रह जो है उसमें से शांत रस से बाकी के 8 रसों को हम लोग ऐसे ओवाणी जैसे ऐसे करेंगे उनको, और उनके चरणों में हम डाल देंगे कि इतना शांत रस हमने कभी देखा नहीं है, इतने शांत स्वरूप शब्द हमने सुने नहीं है, और हमको आत्मतृप्ति कभी मिली नहीं है। तो ऐसे आत्मतृप्ति हमें मिलने वाली है। तो शांतूची अभिनवेला ते परिसया मराठे बोल जे समुद्राहून खोल अर्थ देते। हर शब्द समुद्र से भी खोल अर्थ भरे रहेंगे। देखिए, 19 से 21 साल के बीच में उन्होंने ज्ञानेश्वरी बताई है, कितने छोटे और कितने अर्थपूर्ण शब्द हैं। जैसे बिंब तरी वचके एवढे परिप्रकाशा त्रैलोक्य थोकड़े शब्दाची व्याप्ति तेणे पाड़े अनुभवावी। सूरज तो छोटा सा दिखता है, लेकिन पूरे त्रैलोक्य में उसका प्रकाश होता है। वैसे शब्दों में इतना सामर्थ्य रहेगा ना। तरी कामितयाची बहुत सारे और उदाहरण है। हे असो काय म्हणाय सर्वज्ञ जाणते सोवाय तरी निके चित्त द्याय हे विनंती माझी, कि आप तो सर्वज्ञ है, बड़े बड़े लोग हैं, 100 साल के, 85 साल के, 50 साल के, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो आपने तो सर्वज्ञ है, आपको तो सारी चीज़ें समझने वाली, लेकिन मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं निवृत्तिनाथ का शिष्य हूँ, छोटा सा भक्त हूँ, मेरे मुख से भगवान की वाणी आने वाली है, तो आप सुनिए। जिथे साहित्य आणि शांती हे रेखा दिसे बोलती, जैसे लावण्य गुणकुळती आणि पतिव्रता। आधीचं साखर आवडे आणि तेची असे ओखदी जोडे, तरी सेवाय ना कोडे नावा नावा। कि पहले ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें एक उदाहरण ऐसा है कि
शक्कर तो बहुत मीठी रहती है, उसके साथ अगर अमृत भी मिलता है, मलय पर्वत का अगर हवा भी आती है, उसमें हम लोग अच्छे स्वाद से खाना भी खा रहे हैं, तो और कौन नहीं चाहेगा सारी चीज़ें, सब चीज़ें एक साथ हो रही है। तो इसलिए आप सुनिए भगवान की वाणी, जिसके श्रवण से हम आत्मतृप्त होने वाले हैं। ठीक है। सहज मलय निबंध सुगंधू त्या अमृताचा होय स्वादू आणि तेथेची जोडे नादू जरी देवगत्या। वो जो नाद है भगवान का नाद है, देवगत्या, भगवान की वाणी आप सुनने वाले। तरी स्पर्शे सर्वांग निवई स्वादे जीवे ते नाचुई, तेवीची काना करी म्हणे बापू माझा। कि कान जिभा जैसे होंगे, कान जिभा जैसे होंगे, आंखें भी कान जैसे होगी, वो सारे आत्मतृप्त होंगे। आंखों से आप सुन सकेंगे, कान से आप देख सकेंगे, जीवा से आप सुन सकेंगे, ऐसे पूरा देह आप श्रवण इंद्रिय बन के पूरा भगवान को ऐसे आप आत्मतृप्त करके उसका पूरा सुनना चाहेंगे और आप आत्मतृप्त होके ही रहेंगे। कितना सुंदर लिखा है। तैसे कथेची ये ऐकणे एक श्रवणासी होय पारणे आणि संसार दुख मूळपणे विकृति होने, संसार दुख का जो विकृति वो निकल जाएगी और केवल श्रवण से अपना आत्मतृप्ति मिलेगी। ये इतना सुंदर लिखा है। जरी मंत्रीची वैरी मरे तरी वायाची का बांधावे कटारे, रोग जाए दूध सागरे तरी निंब का प्या। कि अगर शक्कर खाके हमारे सारे रोग चले जाएंगे तो हम लोग क्यों कठोर तप करेंगे। इसलिए आप भगवान जो कह रहे सुनिए, ऐसा उनका कहना है। तैसा मनाचा मारू न करता है, इंद्रिया दुख न देता, एक मोक्षों से आयता श्रवणाची माझी। केवल सुनने से ही आपको मोक्ष मिलने वाला है। म्हणून आथिली या आराणती गीतार्थ व नीता, ज्ञानदेव म्हणे ऐका निवृत्ति दास हूँ। पहले ही बोला निवृत्ति दास हूँ मैं, और मेरा आप सुनिए तो आपको आत्मतृप्ति मिलेगी। आप योगी बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, आत्मज्ञानी बन जाएंगे। केवल भगवान का सुनिए। और निवृत्ति का दास हूँ मैं, भगवान की वाणी बोलने वाला हूँ, तो कृपया सुनिए। धन्यवाद। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। श्री सच्चिदानंद परमस्तु। इसमें 42 श्लोक और 225 हुई थी। धन्यवाद। कुछ बचा ही नहीं बोलने का।